अस्सलामुअलैकुम, बोलियों में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पीसीबी ने आईसीसी को नया फार्मूला तजवीज़ कर दिया है। नए फार्मूले के तहत पाकिस्तान और भारत आइंदा 3 साल तक एक दूसरे के मुल्क में होने वाले आईसीसी इवेंट में एक दूसरे के खिलाफ न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस खेलेंगे, जबकि फार्मूला चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से लागू होगा। अब जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा, एक तरफा फैसले नहीं होंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे मुल्क और क्रिकेट की जीत ना हो। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई में मीडिया से बातचीत। कहा, अब जो भी फार्मूला तय होगा वो मुस्तकबिल के लिए मिसाल बनेगा। बात सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं रहेगी। और अब ये जानिए क्रिकेट के मैदान से अच्छी खबर, लेकिन अब जो भी कुछ होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। एक तरफा फैसले नहीं होने देंगे। ऐसा कुछ करेंगे कि कुछ आने वाले मुस्तकबिल में कारगर साबित हो। इस तमाम सूरत हाल पे स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद हैदर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हैदर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। क्या कहिएगा, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी अपने मौके पर यकीनी तौर पे कायम है और ये एक बड़ा अहम संगी मील होने जा रहा है कि आगे आने वाले इवेंट्स में जो एक तनाज़ा खड़ा होता था भारत की जानिब से, उसका खात्मा हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुरू से बहुत संजीदा है इस बात पे, और मोहसिन नकवी की कोशिश ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी का एक बाइज्जत तरीका सॉल्यूशन निकाला जा सके। अब ये भारत की हठधर्मी है कि वो कुछ ऐसे फैसले कराना चाहता है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट की सुबकी हो, पाकिस्तान को क्रिकेट के मौके कम मिलें। लेकिन अब पीसीबी ने जो एक फार्मूला पेश किया है, मैं समझता हूँ ये एक बाइज्जत फार्मूला है और उसके साथ दोनों मुल्कों के लिए बराबरी के मौके हैं। अब अगर इसको भी भारत कबूल नहीं करते तो इसका मतलब है कि भारत क्रिकेट की बका नहीं चाहता है, भारत क्रिकेट की तबाही चाहता है। और आईसीसी का यहाँ पे किरदार जो है वो बड़ा मुबहम सा है और उसमें आईसीसी ने अपनी जिम्मेदारी को सही तरह निभाया नहीं है। आईसीसी चूंकि गवर्निंग बोर्ड है, उसको चाहिए था कि चूंकि पाकिस्तान मेज़बान था तो सारे मैचेस पाकिस्तान में होना चाहिए थे। लेकिन अब चूंकि भारत की हठधर्मी को देखते हुए पीसीबी क्रिकेट की तामीर चाहता है, क्रिकेट की बका चाहता है, चैंपियंस ट्रॉफी को बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि ये भारत को भी कबूल करना चाहिए और आईसीसी को ये मनवाना चाहिए। लेकिन हमारी संजीदगी इस बात से साबित होती है कि हम हर तरीके से शुरू से ये बात कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा फार्मूला होना चाहिए कि जिससे क्रिकेट बाकी रहे। तो अब देखना यह है कि भारत जो है इसके ऊपर क्या कहता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद भारत को इसको मानना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर भारत इसको भी नहीं मानता है तो फिर उसके खिलाफ ही सब वोट जाएंगे। तो आज या कल इसका फैसला हो जाएगा और 3 साल तक पाकिस्तान के और भारत के जितने मैचेस हैं आईसीसी इवेंट्स में, वो दुबई में या श्रीलंका में जहां भी मुमकिन होगा वहां खेले जाएंगे। तो ये एक मुनासिब तरीन पाकिस्तान की पेशकश है। बहुत शुक्रिया सैयद हैदर, स्पोर्ट्स चैनल से बोलने से खुशखुशी गुफ्तगू करते हैं। आपको बहुत शुक्रिया। क्रिकेट के मैदान से पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर आ गई है। कौमी ब्लाइंड टीम ने चौथे ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मुल्तान में खेले गए सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने नेपाल को एकतरफा मुकाबले में 10 विकेटों से शिकस्त दे दी, जबकि पाकिस्तानी ओपनर ने 95 रन का हदफ सिर्फ 5.3 ओवर में हासिल कर लिया। कामना अख्तर ने 21 बॉल पर 63 रन की जारहाना इनिंग खेली, जबकि बाबर अली ने 32 रन स्कोर किए। नेपाल ने पहले खेलते हुए मुकर्रा ओवर में 7 विकेटों पर 94 रन बनाए थे। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल मुख्तसर फॉर्मेट की सीरीज़ का पहला T20 टाकरा आज बलावायु में होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू होगा। सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान किया गया। टीम में साइम अयूब, उमैर बिन यूसुफ, उस्मान खान, तैयब ताहिर, इरफान खान, जहादात खान, अब्बास आफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और सफियान मुकीम शामिल हैं। ग्रीन शर्ट्स ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज़ 2-1 से जीती थी। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल ₹3.72 फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.29 फी लीटर तक इजाफा किया गया। नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया। आवाम को रिलीफ न मिल सका, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई। पेट्रोल ₹3.72,
और हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 29 पैसे महंगा कर दिया गया। हुकूमत के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज तक बरकरार रहेगा। नए ऐलान के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपए 10 पैसे फी लीटर तक पहुँच गई, जबकि हाई स्पीड डीजल 258 रुपए 43 पैसे में दस्तयाब है। वजारत खजाना के मुताबिक लाइट डीजल के निर्ख 48 पैसे फी लीटर कम किए गए, जिसके बाद नई कीमत 151 रुपए 73 पैसे होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी का तेल 62 पैसे फी लीटर सस्ता होने के बाद 164 रुपए 98 पैसे का हो गया। जमहूरी लोग जमहूरी क़ुव्वतों से बात करते हैं, अपोजिशन का रवैया सियासी नहीं रहा। 9 मई और 24 नवंबर का वाक़या सियासी दायरे में नहीं आता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सियासी सहकाम बातचीत से नहीं आता तो लाठी से लाना होगा। पारा चनार में 100 से ज़ायद लाशें हैं और ये इस्लामाबाद में 100 लाशें ढूंढ रही हैं। हुकूमत ने गवर्नर राज्य किसी सियासी जमात पर पाबंदी का हमसे नहीं पूछा। पीपल्स पार्टी के सामने मौक़िफ़ रखा जाएगा तो कोशिश करेंगे कि इत्तफ़ाक़ राय से फैसला हो। अपोजिशन का इस वक्त का तो हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि डायलॉग तो नहीं करना। अगर डायलॉग करना है तो सिर्फ गैर सियासी लोगों से डायलॉग करना है। ये जो हर दूसरा दिन एहतजाज के नाम पे इंतशार पिलाते हैं, वो लश्कर बना के, चाहे वो मई 9 का हमला हो, चाहे वो पिछले हफ्ता का हमला हो, बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान में मुआशी स्टेबिलिटी आ सके। जो इस वक्त पख्तूनख्वा में हो रहा है, जो इस वक्त मेरा पारा चनार में हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम की 100 से ज्यादा लाशें मौजूद है वो पख्तूनख्वा में, और वो 100 से ज्यादा लाशें की तलाश में है इस्लामाबाद में। शायद हुकूमत इस किस्म के वो फैसले या करने जा रहे हैं जिससे वो किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं या किसी सूबा में गवर्नर राज कायम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत ने इन टॉपिक्स पे तो राब्ता नहीं की। कोशिश ये करेंगे कि इत्तफाक़ राय से फैसला किया जाए। हालात ऐसे भी नहीं कि किसी सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतजामी मुहिम जोई की मुखालफत कर दी है। साथ ही साथ कहा कि किसी जमात पर पाबंदी लगाने के हक में नहीं है। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं था। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक कोई इतलात नहीं है। और बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक़। गुज़िश्ता रोज़ प्रोफेसर तारिक सलाहुद्दीन ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। शहर में टैंकर्स और डंपर्स दंदनाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस एहलकार अपने पैसे बटोरते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि कराची वाटर कॉरपोरेशन का नाम टैंकर कॉरपोरेशन रख दिया जाना चाहिए। इस टैंकर माफिया को सिंध हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। टैंकर दंदनाते फिर रहे हैं। 24 घंटे टैंकरों का ये धंधा जारी है, पानी सप्लाई का धंधा, और सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इसकी जिम्मेदारी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन पर आयद होती है, जो दरअसल टैंकर कॉरपोरेशन का उसका नाम रख दिया जाए तो बेजा ना होगा। और इस टैंकर माफिया की सरपरस्ती इस शहर में अगर कोई कर रहा है, पीपल्स पार्टी कर रही है। मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया जाए। और अब बात करेंगे मौसम से मुतालिक। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के नए सिस्टम ने एंट्री के बाद अब मौसम मजीद सर्द हो गया है। मेट ऑफिस के मुताबिक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर आज बर्फबारी और बारिश का इम्कान है, जबकि कराची में गुज़िश्ता रात सीजन की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई। बात करेंगे स्मॉग से मुतालिक। पंजाब में स्मॉग का रोग कम न हो सका। चंद रोज़ सूरत हाल बेहतर होने के बाद अब स्मॉग फिर जोर पकड़ने लगी है, जिसके बाद लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है। शुमाली हवाओं का रुख फिर तब्दील, पंजाब फिर स्मोक के नरगे में आ गया। सुबह के औकात में शहर में फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह 303 रिकॉर्ड की गई। स्मोक और धुंध के बायस मोटरवेज ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि दौरान सफर फोक लाइट्स इस्तेमाल करें। स्मोक के बायस शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तिब्बी माहिरीन ने कहा है कि शहरी स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उधर सूबे में स्मोक SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी
जारी है, जबकि शहरियों की जानिब से स्मोक तदारुक के लिए नाफिज SOPs को तसल्ली बख्श करार दिया गया है। लाहौर में फिजाई आलूदगी में एक बार फिर इजाफा हो गया है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं, आदात शुमार अब क्या बताते हैं, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल। जी बिल्कुल, लाहौर में फिर से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो रहा है और आज इस वक्त लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया है और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 267 है। अगर लाहौर के दिगर इलाकों की बात की जाए तो पोलो ग्राउंड कैंट का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 342, जबकि गुलबर्ग का एयर क्वालिटी का कहना है कि आज लाहौर में मतला साफ़ रहने का इम्कान है और कम से कम दर्जा हरारत 13, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 23 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रहने का इम्कान है और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरियों को चाहिए कि फ़ज़ाई आलूदगी की ये लहर अभी तक बरकरार है। अफजाल, बहुत शुक्रिया। और अब रुख करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर गहरे बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। नदीम, अपडेट कीजिएगा। गिलगित बल्तिस्तान का मौसम जो है वो सर्द होना शुरू हो चुका है और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में जो है वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है पहाड़ों पर जारी है, जिसकी वजह से यकबस्ता हवाएं जो है उन्होंने शहरों का रुख किया हुआ है। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के जो शहरी इलाके हैं उसमें भी काफ़ी सर्दी जो है वो महसूस की जा रही है। लोगों ने जो है गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों में बारिशों का जो नया सिलसिला शुरू हुआ है वो 2 से 3 रोज तक करने के लिए। मौसमी तब्दीलियों के असरात फलों पर भी असरअंदाज होने लगे हैं। मार्केट और मंडियों में कीनू दस्तयाब नहीं। दुकानदारों का कहना है कि नवंबर दिसंबर में कीनू मार्केट में वाफिर मिकदार में होता है, लेकिन इस बार कहीं दस्तयाब नहीं। अब वजह क्या है, मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हमें ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे फात चौधरी और कराची से मरियम हसन, जबकि फैसलाबाद से ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर हमें ज्वाइन करेंगे। रुक करेंगे सबसे पहले इस्लामाबाद का फात चौधरी से जान लेते। फात, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मौसम सरमा का आगाज़ तो हो गया, लेकिन कुछ ताख़ीर के साथ और मौसम के ट्रेंड में तब्दीली की वजह से जहां दीगर चीज़ें मुतासिर हो रही हैं, वहीं फलों की पैदावार भी इससे मुतासिर हो रही है। कि अभी इस वक्त जो फ्रूटर मार्केट में आया है उसका रंग भी उस तरह नहीं है और उसमें रस भी उस तरह नहीं है, क्योंकि बारिशें नहीं हुई, कोरा नहीं जमा, ओस नहीं पड़ी, इसलिए अभी तक जो है वो ये फ्रूट उस तरह से मार्केट में नहीं आ सका और कई जो ख़रीदार हैं वो मायूस भी लौट रहे हैं। हम यहाँ दुकानदार से भी बात करेंगे। सर, ये बताइएगा क्या वजह है आपके जहन में कि अभी तक जो है किन्नू या माल्टा उस तरह से मार्केट में नहीं आ सका? भाईजान, माल्टा अभी मौसम आया है, अभी शुरू हुआ, इंशाल्लाह सीज़न शुरू हो गया इसका। तो ये बारिश की वजह से थोड़ा सा बारिश की वजह से थोड़ी सी तकीर है इसमें। इंशाल्लाह जब भी बारिशें शुरू हो गई ये मार्केट में आना ज़्यादा शुरू हो जाएगा। उम्मीद ये फात चौधरी बहुत साथ ही रहिएगा। इस वक्त मरियम हसन कराची से हमें ज्वाइन कर चुकी है। मरियम, आप बताइएगा यहाँ पे मार्केटों में क्या सूरत हाल देख रही हैं? मौसमियाती तब्दीली का शिकार ममालिक में पाकिस्तान का शुमार भी किया जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान का मौसम तेज़ी से तब्दील हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां साल सर्दी मामूल से काफ़ी हद तक कम पड़ेगी। यही वजह है कि हमारी जो फसलें हैं और उसके साथ साथ जितनी भी पैदावार है वो भी तेज़ी से मुतासिर हो रही है। माह नवंबर में कराची की मुख्तलिफ सड़कों और बाज़ारों में किन्नू और मौसम्बी की जो है वो बाहर आती थी, लेकिन इस दफ़ा ऐसा हो चुका है कि 1 दिसंबर है आज, किन्नू जो है मार्केट में नापेद हो गए हैं। क्या वजह है, किन्नू अब तक मार्केट में क्यों नहीं आए हैं? इस वक्त हम सदर की एक मार्केट में मौजूद हैं जहां पर सिर्फ एक स्टॉल पर किन्नू जो है नज़र आए हैं और उनके स्टॉल होल्डर से हम बात करते हैं। आप बताइएगा कि क्या वजूहात हैं कि किन्नू नज़र नहीं आ रहा और जो आपके पास किन्नू है उसके क्या रेट्स? किन्नू जो है मौसम की तब्दीली की वजह से, मौसम इस टाइम ठंडा नहीं है, जिसकी वजह से ये नहीं आ रहा है। किन्नू अभी मार्केट में होलसेल में जो है वो 500 रुपये अच्छे वाला 500। आप हमारे साथ रहिएगा। रुक करेंगे फैसलाबाद का। फैसलाबाद से ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर में ज्वाइन करेंगे। दस्तगीर, अपडेट कीजिएगा, फैसलाबाद की मार्केट क्या सूरत हाल दिख रहा है? बिल्कुल, जो मौसमी असरात हैं वो फ्रूट पर भी आ रहे हैं। हमने शहर भर की मार्केट्स जो हैं, जैसे ईदगाह रोड है वहाँ भी बड़ी मार्केट है, जलवी मार्केट है, इसके अलावा शहर की जो बड़ी सदार मंडी है वहाँ से भी चेक किया है। किन्नू की पैदावार जो है वो बुरी तरह मुतासर है। मौसमी तब्दीलियों की वजह से
ابھی تک کینو جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں آیا. ابھی ہم عیدگاہ روڈ کی مارکیٹ میں موجود ہیں. کسٹمر آ رہے ہیں, دکانداروں سے پتہ کر کے چلے جاتے ہیں. ایک کسٹمر میرے ساتھ شہری موجود بھی, ان سے بات بھی کرتے ہیں. ایسے دکانداروں کو پوچھا, دکاندار فرماندے پے جی لے کنو باغا جی پہنچتا پیا. اچھا, کنو آپ پسند کرتے ہیں, لیکن کیونکہ سردی کے موسم میں تو آ جاتا ہے نومبر دسمبر میں, ابھی تک کنو مارکیٹ میں نہیں آیا. نہیں سر, ابھی تک کتنے دکانداروں کو پتہ کیا ہے, ہر دکاندار کہہ رہا ابھی کنو نہیں آ رہا. موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے کنو کی پیداوار جو ہے بری طرح متاثر ہے. کنو خراب ہونے کا بھی خطرہ ہے. ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. اور یہ بتائیں کہ سندھ بھر میں آج سندھ کی ثقافت کو اجاگر کرنے کا دن انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے تمام پاکستانیوں کو یوم ثقافت سندھ کی مبارکباد دی ہے. پیغام میں کہا کہ سندھ کا اتحاد اور بھائی چارے کا پیغام نسل در نسل دلوں کو متاثر کرتا آیا ہے. سندھ کی ثقافت کو محفوظ رکھنے اور فروغ دینے کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے. گورنر سندھ کامران خان رسولی نے اس موقع پر یکجہتی کا اظہار کیا. بولے کہ صوبے کی ثقافتی اقدار, روایات اور زبان کو فروغ دینے کا عہد کرتے ہیں. دوسری جانب سینٹرل لندن میں 20,000 سے زائد لوگ فلسطین کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے. بینرز, پلے کارڈز اور فلسطینی پرچم تھامے مظاہرین مارچ کر رہے تھے, نعرے بلند کر رہے تھے, اسرائیل کی جارحیت روکنے کا مطالبہ کر رہے تھے. شام میں باغیوں نے حلب پر قبضے کے بعد جنوب میں صوبہ حما کی طرف پیش قدمی شروع کر دی. دوسری جانب ادلب اور حلب پر جوابی فضائی حملے کیے گئے. شام کی فوج نے کہا ہے کہ گزشتہ روز حملے میں اس کے درجنوں فوجی مارے گئے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com. آپ دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.